जय हिंद साथियों। मैं संदीप शर्मा आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ निश्चित रूप से आप 2024 में होने वाली जो भी भर्तियां हैं उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। साथ में जो फर्स्ट पेपर है स्कूल व्याख्याता की, उसकी तैयारी कैसे करनी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके मन में एक प्रश्न घूम रहा होगा कि कब से ये यूट्यूब पे ऐसे क्लासेज आ रही हैं जिनके बारे में कहा जाता है अभी भर्ती आने वाली है, अभी भर्ती आने वाली है। पहले कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती आ जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद विधानसभा की आचार संहिता हट गई, बोला फिर जनवरी फरवरी में आ जाएंगी, नहीं हुआ। फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, फिर वो आचार संहिता हट भी गई, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई। लेकिन एक आशा की किरण हमें दिखाई दे रही है कि बजट 2024 में ये घोषणा की गई है कि लगभग 80,000 भर्तियां प्रत्येक साल वो निकाली जाएंगी और 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा वर्तमान की जो सरकार है उसने किया। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है वो कुछ प्रयास करेगी और जो भी नई भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगी, ताकि जो बेरोजगार साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अपनी तैयारियों के माध्यम से उस एग्ज़ाम में सफल हो सके। अब आपने लेटेस्ट अभी अखबार में जो न्यूज़ आ रही है कि जो भर्तियां हैं वो कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यू है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं व्याख्याता भर्ती की। स्कूल व्याख्याता भर्ती में सबसे बड़ा जो टेक्निकल इश्यू आ रहा है कि अभी डीपीसी बाकी है, 4 वर्ष की डीपीसी बाकी है ना। तो उसकी वजह से अभी विभाग है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई नई भर्तियां आएंगी या प्रमोशन होगा या कितनी भर्तियों के लिए जो आवेदन है वो जारी किए। तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे और हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे आपको पहले पेपर की तैयारी करनी है जिसमें आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। पहले पेपर के बारे में हम चर्चा करते हुए पहले हम भर्तियों की चर्चा करेंगे। तो देखेंगे, देखो ये आज की कटिंग है और उसमें ये बताया गया है कि सरकारी जो विद्यालय है उसमें लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। अब ये 1.5 लाख पद खाली हैं तो ये भरे तो जाएंगे निश्चित रूप से, और साथ में रिटायर भी हो रहे हैं। अब देखो इसमें हम जो बड़ी पोस्ट है उसमें हम बात करेंगे, सिर्फ अभी हम बात करेंगे जो आपकी स्कूल लेक्चरर है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बाकी देखो पोस्ट तो खूब सारी खाली है। सेकंड ग्रेड की 25,000 खाली है, आपके जो थर्ड ग्रेड है उसकी 23,000 खाली है, जो लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड है उसकी 813 खाली है, थर्ड ग्रेड 1,004 खाली है। इसके अब जो BCI है उसके खाली है 3873, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट हैं वो खाली है, लेकिन वो खाली है तो शुरू, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन आए तब बेरोजगारों को राहत मिले। हम आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेक्चरर की भर्ती की तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें ये सारा दे रखा है कि अभी तक जो स्कूल व्याख्याता उसके 55,000 कितने 55,017 पोस्ट है वो स्वीकृत है और अभी उसमें 12,846 पोस्ट है वो खाली चल रही है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, देखो इसमें जो 55,000 स्वीकृत है ना उसमें आपके 12,000 वाइस प्रिंसिपल, 12,424 जो वाइस प्रिंसिपल है उसकी पोस्ट भी क्रिएट हो गई है ना। तो इसलिए अभी आप वर्तमान में ये समझो कि जो व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल बन गए और वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग हो गई है तो ये पोस्ट भी खाली हो जाएंगी, क्योंकि अभी 5,000 को ही पोस्टिंग दी है, 5,000 की पोस्टिंग होना बाकी है। तो वो प्लस 18,000 के आसपास, कितनी 18,000 के आसपास पोस्ट है वो क्या होनी है, स्वीकृत होनी है। क्योंकि 2015 के बाद जितने भी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए हैं उसमें अंग्रेजी और हिंदी विषय की पोस्ट नहीं दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे संकाय तो स्वीकृत कर दिए गए लेकिन वहाँ पे पोस्ट नहीं दी गई है। यानी कुल मिला के जो 3800 के आसपास जो आपकी सेकेंडरी स्कूल थी वहाँ पे क्या था, सेकेंडरी स्कूलों में क्या था कि वहाँ की जो स्कूल को क्या कर दिया, क्रमोन्नत कर दिया गया, सीनियर सेकेंडरी बना दिया गया। लेकिन वहाँ पे इन 3800 स्कूलों में 5 पोस्ट के हिसाब से अभी पोस्ट बाकी चल रही हैं, तो ये भी सैंक्शन होनी है।
तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, और अभी लगभग 6000 फर्स्ट ग्रेड भर्तियों का अनुमान है। 6000 के आसपास नई भर्ती है वो आने की पूरी संभावना है। तो इनको आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारियां हैं वो आज ही स्टार्ट आपको करनी होगी। आज आप स्टार्ट करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि उसमें आपको पहला पेपर भी पढ़ना है, दूसरा पेपर भी पढ़ना है। ये दोनों पेपर आप पढ़ोगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कुल मिला के आपके 55,000 जो पोस्ट स्वीकृत है उसमें 12,846 खाली है, प्लस इसमें आप 15 के आसपास ये और जोड़ दो तो खूब सारी वेकेंट पोस्ट है स्कूल लेक्चरर में। और मेरे हिसाब से स्कूल लेक्चरर की पोस्ट है वो सबसे शानदार पोस्ट है। अगर आप गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो, मोहर लेना चाहते हो, है ना, तो निश्चित रूप से आपको आज ही तैयारियों में लग जाना है। आज आप तैयारियों में लगोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी पोस्ट है वो भी आपको वैकेंट दिखा रही है, लेकिन देखो क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है। आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये प्रमोशनल पोस्ट है, ये भी प्रमोशनल 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 है ना। ये सारी यहाँ तक की जितनी भी पोस्ट हैं वो प्रमोशनल है। अब आपके मेन मेजर पोस्ट है स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना, ये पोस्ट है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरियन के लिए जो थर्ड ग्रेड की है वो 1004 पोस्ट खाली है, लेकिन 500 पोस्ट के लिए क्या भेजी गई है, अभी है वित्त विभाग को या कार्मिक विभाग को अभिशंसा के लिए भेजा चयन बोर्ड में। निश्चित रूप से इनकी विज्ञप्ति भी शीघ्र आने वाली है। तो अपने को क्या करना है कि जब तक भर्तियां आती है तब तक अपने को इस हिसाब से तैयार हो जाना है ताकि एग्जाम के समय आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। आप ये नहीं सोचे कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगी, वैकेंसी निश्चित रूप से आएंगी। और कईयों के मन में ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि उनका सिलेबस क्या रहने वाला। सिलेबस कुछ भी रहे उसका कोई इश्यू नहीं है। जीके आएगा, जीके तो कन्फर्म रहना, हिस्ट्री रहनी है, करंट जीके रहना, पॉलिटिकल रहना है ना, ज्योग्राफी रहनी है, आपकी हिंदी रहनी है, इंग्लिश रहनी है, मनोविज्ञान रहनी है, आपकी जो ITI है, IT है वो रहना है ना। ये सारे पोर्शन रहने। थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो इधर उधर, यानी पहले पेपर दूसरे पेपर में कुछ ऐसे कर सकते हैं, बाकी चेंज है वो न के बराबर होना है, ठीक है। तो ये पोस्ट है, इतनी पोस्ट है वो वेकेंट चल रही है, तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और इसके हिसाब से आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा सेशन जिसमें हमने वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड चर्चा की है, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। मिलेंगे नए वीडियो में, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको कॉमर्स सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।